लाडुल भी रहेंगे और अवस्था भी बनेगी और चेहरा भी हर्षित मुख रहेगा। अगर क्यों क्या की क्वेश्चन में आ जाता है तो भावनी का फिर अचल अडूल अवस्था नहीं बनती है। ना हमारी साक्षी स्थिति अगर नहीं है तो हम कहाँ ना कहाँ अपनी अवस्था को अचल अडूल के बजाय क्या करते फिर हलचल में आ जाते। तो भावनी का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई ड्रामा है। तुम बच्चों को किस पुरुषार्थ के आधार से अवस्था बनानी, कौन सा पुरुषार्थ करनी है जिससे अवस्था बने। हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखना, हर एक के पाठ को साक्षी होकर के देखना, उससे ही अवस्था बनेगी। सार है मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का पाठ अपना अपना है, बनी बनाई बन रही। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते। तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते। हैं? उत्तर है माया के तूफानों को डोंट केयर करो। माया के तूफानों को डोंट केयर करो और बाप जो श्रीमत देते उससे कभी भी डोंट केयर ना करो। बाप जो श्रीमत देते उससे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडूल हो जाएगी। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडूल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तब ये हलवा खाना। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तभी हलवा खाना। प्रश्न गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिर में जाते, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधा कृष्ण के या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे यही महिमा करेंगे, तमेश्च माता पिता तमेश्च बंधु सखा। फिर कहते हैं तमेव विद्या द्रविणम, माना तुम माता पिता भी हो और तुम पढ़ाने वाले भी हो।
वास्तव में लक्ष्मी नारायण व राम सीता को तमेश्व माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों तो अपने ही बच्चे होंगे, वो ऐसे महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है, वह महिमा गाते देव देव महादेव। मानव तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ नहीं समझ सकते, और बाबा कहते तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवी देवताओं के बारे में जो महिमा करते हैं वो सारी रॉन्ग है। अभी जो मैं तुमको समझाता हूँ वो राइट है। बच्चों को समझाते हैं ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परम पिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं और वह है चैतन्य बीज। तुम ठहरे बच्चे यही कहते हैं कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है ना। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। अब मनुष्य गाते ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर तो नहीं कहेंगे। मनुष्य यह ज्ञान, बाबा ने कहा मनुष्य में यह ज्ञान है, यह बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण वो बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनन ट्री का भी भेंट करते हैं, वह जड़ है और यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थ्रू सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन है नहीं, वंडर है ना। बाप समझाते इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ आदि है, यह है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। बाबा लिखते भी है शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसे बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। हम आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा, ये ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे ना। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला भी वही है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो तमेश्व माता पिता, तमेश्व बंधु सखा, तो माता पिता है तो बराबर। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तन थी, वह तो भक्त माला है, ज्ञान माला भी है।
ज्ञान माला का नाम है रुद्र माला। रावण माला नहीं कहेंगे, रावण की भक्ति तो नहीं करते हैं, असुरों की माला तो नहीं होती है। भक्त शिरोमणि में एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी होता था। लोक लाज सारी खोई हुई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद है। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। यह सब बातें बैठ बनाई है, ये रियल नहीं है। तो बाबा ने कहा बात नहीं है, भारत की बात है। एक ही बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वो एक ना हो तो भारत कुछ काम का नहीं। सबसे जास्ती पतित, सबसे जास्ती पावन भारत ही बना था। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भले अपने अपने पैगंबर के तीर्थ पर जाते हैं, परंतु सबका सदगति दाता तो एक ही बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति दे देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं ही हूँ। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही बाप है। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं। खुद राज्य नहीं करते, बाप बैठ समझाते हैं। मैं कलप आता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। समझो किसका बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने की क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। यह ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तभी हलवा खाओ, बीबी मरे तभी हलवा खाओ। यह तो इन्हों के लिए जो ग्रस्त व्यवहार में रहते। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना। परिस्थिति तो आएगी, बातें तो आएगी, झूठा एग्जाम भी लगाएंगे, कलंक भी लगाएंगे, और बाबा ने कहा आपकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। बेहद के बाप को याद करना है। इतनी अढोल अवस्था होनी चाहिए जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। माया है बड़ी जबरदस्त। तुम स्थैर्यम रहते हो, माया के कितने भी तूफान लगे, ढूंढ के घबराना नहीं। कितना भी तूफान आए, अवस्था तो परिपक्व तभी बनेगी ना जब परिस्थिति आएगी। परिस्थिति माना पराया स्थिति, दूसरों के द्वारा आया हुआ स्थिति। स्वस्थिति माना अपना स्थिति। तो बाबा ने कहा फंक नहीं होना है, पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियां हैं। शिव बाबा हमें अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय की है। लक्ष्मी नारायण आदि को कोई त्योहार नहीं। वह क्या सर्विस करते हैं।
तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते, देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, ना जिस्मानी ना रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। अच्छा, मनुष्य को नष्ट महा बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्टो महा होना चाहिए ना। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है, बाबा को पूरा पहचान लिया है। आगे सिर्फ अब कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो, फिर भी स्वर्ग की राजाई देने। ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसीलिए हम इसको क्यों याद करें। बाबा कहते हम कब्रिस्तान में ग्रस्त व्यवहार में रहते भी मुझ बाप को याद करो। है तो कब्रिस्तान, पर ग्रस्त व्यवहार में रहते भी मुझ बाप को याद करो। ये बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे दूरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ ना कहाँ भागता रहेगा तबाही के माफिक। बाबा कहते हैं कि शरीर निर्वाह करने बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करते भी बुद्धि का योग कहाँ लगाओ, बाबा से। और सबसे तो अलग काल की प्राप्ति होती है। कितनी नोदा भक्ति की। अच्छा, फिर क्या हुआ? साक्षात्कार किया, वासना मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। और बाप कहते तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। तुम जानते हो अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रही हैं। बाप के पास बैठे हैं, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ते हैं तो उनको क्या हाथ जोड़ना होता है? महिमा करनी होती है। टीचर से तो पढ़ना है ना। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते क्या? लौकिक में भी बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते क्या? तो बाबा ने कहा इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषणा आती है कि ये बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सतयुग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है। कितने बारी श्याम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी कृष्णपुरी बन जाती है, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाता है। तुम आत्माएं ही ब्रह्मांड के रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है ना। अहम ब्रह्म कहना भी ब्रह्म है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम्हारा सिंहासन
बाबा ने कहा तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हुई। तुम आत्माएं भी कहते हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है। वहाँ तुम्हारी आत्माएं पवित्र है और तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो तो फिर विश्व का भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। श्री बाबा कहते तुम तो डबल मालिक और हम सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। बच्चों को मुरली अच्छी तरह से 5-6 बार पढ़ना, बात सुनना चाहिए, तब जाके बुद्धि में बैठेगी। मुरली को 5-6 बार पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। तब जाके खुशी का पारा भी चढ़ेगा, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना कछुए मिसल, काम समेट दिया, फिर याद में बैठ जा। सबसे अच्छा है याद करने का समय अमृत वेला। उसका असर सारा दिन रहेगा। यह भी बच्चों को समझाया गया। पहले सिखलाने वालों को सिखलाकर फिर जाके खाना खाना है शरीर के लिए। हाँ, सिखलाने दूसरों को ज्ञान। हाँ, जानकी दादी सुनाते थे ना, करते भी थे। पहले उनको सिखाना है, वो सिखाने के बाद जा करके खाना खाना है। खाना माना जैसे जो भी भोजन करना है। जब तक इसको ज्ञान नहीं सुनाया तब तक सिखलाने वालों को सिखलाकर फिर खाना है। श्री बाबा के यज्ञ से खाते तो पहले उनको भोग भी लगाने पड़े। यह सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते। ड्रामा में नूंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। वह तो निराकार है। गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आस थी, क्योंकि तुम ब्राह्मण, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है। यह सब खेल पाल है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते होनी चाहिए। दुनिया में भक्ति में भी भोग का कितनी भावना होती है। वो इनडायरेक्ट और यहाँ डायरेक्ट हम बाबा को भोग लगाते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो महाबन्ना। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। 31 दिसंबर में कोई नहीं जा रहा है ना मधुबन। सुधीर भाई को लिखवा देना, क्योंकि 4-5 जनों का नाम आया है और क्योंकि टिकट नहीं मिलेगी। आप 27 को भी जा सकते, 28 को भी जा सकते, 2 को वापस आने का। 31 दिसंबर का है ना, 28 दिसंबर को जाना और 2 जनवरी को वापस आना। पहला है बुद्धि रूपी एम
बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्टो माँ बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी। दूसरा, सिखलाने वाले को सिखलाकर फिर खाना है। सिखलाने वाले को सिखलाकर फिर खाना, अच्छा खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसीलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसीलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली कितनी बार पढ़ते हैं, सुनते? यही सुन के ना जो लिखना लिख दिया वो थैले में ही रहता है, फिर कल सवेरे देखेंगे। हाँ, मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। वरदान है, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसीलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। स्लोगन, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। आज के अव्यक्त इशारा। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। ओम शांति।